धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज की इस कक्षा में हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 12 का स्वाध्याय करेंगे। आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, इस संसार में कोई ना कोई विपत्ति सदा ही मौजूद रहती ही है। हम एक विपत्ति को शांत करते हैं, दूसरी विपत्ति आकर के पुनः सामने खड़ी हो जाती है। और बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने यहाँ दिया, रेहड़ के डंडे के समान। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, इस श्लोक को पढ़ने से पहले एक बार गूगल पर जाकर के आप रेहट सर्च जरूर कर लें। घटी यंत्र जिसे हम कहते हैं उसको आप सर्च कर लें। पुराने ज़माने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता था, कुएं के ऊपर लगाया जाता था और उसमें बहुत सारी गोल यंत्र में बाल्टियाँ फंसी होती थीं और वो गोल गोल घूमती थी, कुएं के अंदर जानती थी, पानी को भर करके लाती थी और एक एक करके उन बाल्टियों को खाली कर लिया जाता था। और जैसे ही बाल्टी खाली की, पीछे से एक और बाल्टी भर के आती थी, एक और बाल्टी भर के आती थी, एक और बाल्टी भर के आती थी। इस तरह से हम बाल्टियाँ खाली करते जाते थे और पीछे से और भरी भरी बाल्टियाँ आती जाती थी। इस तरह से यह घटी यंत्र काम करती है। सभी लोग एक बार उस घटी यंत्र को जरूर देख लें, आपको इस श्लोक को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। आइए एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदी के बाति बाह्यते, यावत यावत तावद। यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला है यावत और दूसरा है तावद। दो शब्द यहाँ पे हैं, यावत तावद। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो शब्द हैं, भवन्त्यन्या। क्या क्या है, भवन्ती प्लस अन्यः, अन्याः। ये चार शब्दों से मिलकर के ये पूरा शब्द बना हुआ है। यावत तावत भवन्त्यन्या, यावत तावद भवन्त्यन्याः, भवन त्यन्याः, त्यन्याः, यावत तावत भवन्त्यन्याः। इस तरह से इस पद का उच्चारण करेंगे। प्रचुरा विपदः पुरः। ठीक, आइए पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे कीजिए, बार बार देखिए। विपद भव पदावर्ते, पदी के बाति बाह्यते, यावत तावद भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदः पुरः। एक बार पुनः देखिए। विपद भव पदावर्ते, पदी के बाति बाह्यते, यावत तावद भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदः पुरः। ठीक, इस तरह से श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है पहला शब्द विपद। विपद से यहाँ पे है विपत्ति, एक विपत्ति। पहले शब्द से हम लेंगे एक विपत्ति। ठीक, इस शब्द से ये वाला अर्थ हमको लेना है। फिर कह रहे हैं एक विपत्ति के बाद भव पदावर्ते। भव अर्थात संसार, पदावर्ते अर्थात पद में आवर्त लेने वाले, अर्थात पैर से घूमने वाले, पैर से चलने वाले। इस संसार में पैर से चलने वाले घटी यंत्र के समान। घटी यंत्र मैंने आपको बताया है, इस तरह से कुएं में यह घटी यंत्र लगा रहता था। इस तरह से मान लीजिए ये कुआं है, ठीक, और इस कुएं में यहाँ पे ये घटी यंत्र इस तरह से लगा रहता था। यहाँ इसमें ये जल भरा हुआ है कुएं में। जब इसमें यहाँ पे बाल्टियाँ लगी रहती थी और ये गोल 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 घूमता था, इस तरह से गोल गोल घूमता था। इसके अंदर से बाल्टियाँ भर के आती थीं और बाल्टियाँ भर के आती थी, यहाँ कहीं भी इसको खाली कर लिया जाता था और वापस से ये खाली बाल्टी यहाँ आके फिर डूम के
वापस से चली आती थी। आप लोग गूगल पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चित्र में समझ में आ जाएगा। यहाँ से मान लीजिए बाल्टियाँ हैं लगी हुई हैं, यहाँ से गोल गोल घूम रही हैं बाल्टियाँ, और घूम करके ये सारा पानी खाली हो रहा है यहाँ पे, और एक के बाद एक यहाँ पे भरी हुई बाल्टियाँ ये सामने आ जाती हैं कुएं से। तो यहाँ से हम इनको खाली कर रहे हैं। इस तरह से ये घटी यंत्र गोल गोल घूमता रहता था। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, विपद अर्थात एक विपत्ति संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में पदिका एव मतलब रेहट के डंडे के समान, यहाँ पे दो शब्द हैं, अतिवाह्यते। इस शब्द का अर्थ है समाप्त की जाती है। जिस प्रकार घटी यंत्र में जो रेहट के डंडे के समान चल रहा है उस से एक बाल्टी खाली की जाती है, उसी प्रकार यावत मतलब जब तक, विपत्ति अर्थात एक विपत्ति, अतिवाह्यते अर्थात समाप्त की जाती है। फिर यहाँ पे दूसरा शब्द है तावत, तब तक भवन्ति अन्यः, भवन्ति अर्थात खड़ी हो जाती हैं, अन्य मतलब बहुत सारी, अन्य मतलब अन्य, प्रचुरा मतलब बहुत सारी, विपदा मतलब विपत्तियाँ, पुनः मतलब पुनः पुनः, भवन्ति मतलब हो जाती हैं, अन्य अन्य, प्रचुरा मतलब बहुत सारी, विपदा मतलब विपत्तियाँ, पुनः मतलब पुनः पुनः। जैसे ही एक विपत्ति समाप्त की जाती है तब तक अन्य बहुत सारी विपत्तियाँ पुनः पुनः सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेहट के डंडे में घटी यंत्र से बार बार और पीछे से पानी से भरी हुई बाल्टियाँ सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, इसी प्रकार इस संसारी जीव की भी विपत्तियाँ हैं। एक विपत्ति शांत होती नहीं कि दूसरी विपत्ति सामने आकर के खड़ी हो जाती है। घर में हम देखते हैं, एक व्यक्ति बीमारी शांत होती नहीं, दूसरा व्यक्ति आकर के बीमार हो जाता है, दूसरी बीमारी शांत होती नहीं, तीसरी घर में किसी न प्रकार की परेशानी सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं, इस संसार का यही नियम है, एक न एक विपत्ति में यह संसारी जीव फंसा ही रहता है, रेहट के डंडे के समान, घटी यंत्र के समान। ठीक इस तरह से श्लोक का यह उच्चारण हुआ। सभी लोग पुनः पुनः वीडियो को देखें, बार बार देखें, सभी को श्लोक बनेगा, शब्दार्थ सीखें और श्लोक को याद करने का प्रयास करें। सभी को जय जिनेंद्र।